इधर से सुन पाओगे श्रुतियों को, वेद श्रुति कहते हैं उसे, श्रुति माने सुनना। किससे सुने भाई? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों से। जीवन की सिद्धि के लिए किसके पास जाएं? तो हमारे शास्त्र कहते हैं श्रोत्रिय सत्पुरुष के पास जाओ। जो बहुश्रुत है वही श्रोत्रिय होता है। जिसने सुना नहीं है वो बता नहीं पाएगा। बहुश्रुत, बहुश्रुत का अर्थ है जिसने बहुत सुना है महापुरुषों को। तो एक पढ़े लिखे समाज में, प्राय आज आधुनिक समाज में, जो आज की आधुनिक शिक्षा है, वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है, उनमें बहुत अधिक पठित व्यक्ति को वेल रेड कहते हैं। बहुत वेल रेड मैन है भाई, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। वेल रेड माने बड़ा पढ़ा है। पर हमारे यहाँ आध्यात्मिक जगत में अनुभवी पुरुष को क्या कहते हैं? बहुश्रुत। बहुश्रुत भाई, बड़ा सुना है इन्होंने कितना सुना है। सत्पुरुषों को, महापुरुषों को, गुरुजनों को बिना भाग्य के सुन नहीं पाओगे। जन्मांतरित भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। किसी महापुरुष को तभी सुना जा सकता है जब बड़े कान हो, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र जैसे हों, भरई निरंतर होएं न पूरे। ऐसे एक प्रकार से अपने न्यायाधीश बनकर, अपने पक्ष में खड़े होकर, अपने साथ रहकर एक सही निर्णय सुनाओ। अपने पक्ष में खड़े हो भाई। आत्मछल मत करो, आत्मघात मत करो। ऐसा मत करो कि आप सही निर्णय न कर पाए, स्वयं के साथ घात न करें, छल न करें, स्वयं को ठगो मत, खुद को भ्रम में मत रखो। सत्य की राह पर चलो, सही सोचो, सही बोलो, सही करो। आवश्यकता तो नहीं है अंग्रेजी बोलने की। आवश्यकता क्या है? फिर भी 3 शब्द बोल रहा हूं मैं। थिंक राइटली, स्पीक राइटली, एक्ट राइटली। थिंक राइटली, ढंग से सोचो भैया, सही सोचो। अरे सही बोलिए और सही करिए। पर ये कहां से कर पाओगे सही? ये सत्कर्म कब करोगे? जब यहां पर सत वचन आएंगे कब? जब सही सुनोगे। तो सोचना, बोलना और करना, ये जो तीनों चीजें हैं जिसमें कर्म का संपादन होता है, बिना श्रवण के नहीं हो पाएगा। बिना श्रवण के। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। सही सुनिए। सही सुनने के बाद सही सोचोगे, फिर सही दिखेगा। देख ही पाओगे तब सही। सविज्ञेय उसको तभी जान पाओगे जब सुनोगे सही। तो किसे सुने? सत्पुरुषों को, श्रुति संपन्न श्रोत्रिय महापुरुषों को, ब्रह्मनिष्ठ को सुने। इसलिए सत्संग बड़ी औषधि है। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। ब्रह्मा ने भी ये सुना। ब्रह्मा ने सुना है, श्री हरि नारायण ने उन्हें सुनाया। पार्वती बड़ी अच्छी श्रोता हैं, वो तो प्राय कथा सुनती रहती है महादेव से। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सुनती रहती है कि जगत स्वप्न है, ये सत्य नहीं है, ये स्वप्नवत है। भक्ति ने कथा सुनी है, ऋषि मुनियों ने। पार्वती ने एक दिन पूछ लिया महादेव से कि कोई एक ऐसी चीज आपने छुपा रखी है क्या जो हमें न पता हो? यद्यपि कुछ आपका गोपनीय तो है नहीं। हे महादेव, कुछ ऐसा तो है नहीं कि कुछ गोपनीय हो, कुछ छुपाया हो आपने। ऐसा लगता नहीं कि कुछ आपने हमसे छुपाया है।
पर फिर भी कुछ ऐसा है क्या कि आपने कभी कुछ छुपाया हो हमसे? तो उन्होंने कहा, हाँ पार्वती, एक बात तो हमने छुपाई है। क्या? बोले, हम कभी कभी चोरी चोरी कथा सुनने जाते हैं, ये बात छुपाई है हमने। कभी कभी हम चोरी चोरी कथा सुनने जाते हैं, साधु का वेश धारण कर, विप्र वेश धारण कर, भक्त का वेश धारण कर। ये कभी कभी ऐसा होता है, उसे हम सुनने तो जाते हैं, कथा तो सुनने जाते हैं। जब बहुत आहत थे, व्यथित थे, चिंतित थे, गरुड़ को भी काकभूषुंड महादेव ने प्रेरित किया, जाओ काकभूषुंड से कथा सुन के आओ। और वो आए, मन शांत हो गया। अरे कितना व्याकुल है अर्जुन, लेकिन सुनने के बाद शांत हो गया मन। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा करिष्ये वचनम तब। हे माधव मुकुंद बनवारी गिरधारी, हे द्वारिकाधीश, हे अच्युत नारायण जगन्नाथ, हे मुरली मनोहर सांवरिया, अब आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, क्योंकि सुनने के बाद अब भ्रम गए मेरे। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा करिष्ये वचन तब। सुनने के बाद न्यायाधीश ने कुछ देखा तो होता नहीं, वो तथ्य कथ्य प्रमाण और ठीक प्रकार के अकाट्य प्रमाण सुनकर ही तो अपने विवेक से सही निर्णय देता है। अन्यथा तो न्यायमूर्ति न्यायालय में बैठे हुए आदरणीय न्यायाधीश, कुछ देखा नहीं होता उन्होंने, वो ठीक सुनकर, न्यायाधीश बड़ा अच्छा श्रोता होता है। और एक होता है वक्ता, अधिवक्ता, अधिकृत वक्ता। अधिकृत वक्ता वो बोलता ही जाता है, बोलता जाता है। वकील को बहुत बोलना आना चाहिए, और न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सुनते हैं, सही निर्णय तब कर पाते हैं। एक दिन अपने जीवन के न्यायाधीश बने आप, एक दिन आप खुद जज बने अपने, और जजमेंट सुनाएं स्वयं को कि आप इस मार्ग पे चलो, ये सही मार्ग है, ऐसा करना चाहिए, इसमें हित है, इसी में मांगल्य मोद और उन्नति है। इसलिए एक निर्णय सुनाओ स्वयं को।